अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ये कह रहा है द क्यूब ऑफ द मास m1 एंड m2 lie on the frictionless slope of the block A which rest on a horizontal table. The cubes are connected by a string which passes over a pulley as shown in the figure. What is the horizontal acceleration f? ये पूछ रहा है. Hold the system and what is the tension in the system in the situation, और उसका टेंशन पूछ रहा है. तो भैया पहले ऊपर वाला ले लें. तो हमारे पास इसमें वैल्यू हो जाएगी n2 माइनस m2g cos बीटा इज इक्वल टू m2g sin बीटा, यानी कि ये m2f sin बीटा और इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा m2 n2 माइनस के m2f cos बीटा. एक इक्वेशन ये हो गई. m2f sin बीटा इज इक्वल टू इतना, और दूसरा हमारे पास हो गया m2f इज इक्वल टू m2f इज इक्वल टू, और ये t2 t cos बीटा, m2f इज इक्वल टू t cos बीटा प्लस, और क्या हो जाएगा इसमें m2f इज इक्वल टू t cos बीटा प्लस n2 sin बीटा, और ये n2 sin बीटा के साथ ये इक्वेशन नंबर सेकंड. ओके, अब आते हैं नीचे वाले पर. तो इसमें कितना हो जाएगा आपका m1f sin अल्फा. तो ये m1f sin अल्फा, तो ये n1 माइनस के m1f cos अल्फा. ओके, और दूसरा हो जाएगा m1f इज इक्वल टू m1f इज इक्वल टू ये n1 sin अल्फा, n1 sin अल्फा माइनस के, और ये t cos अल्फा. इक्वेशन नंबर ये थर्ड, और ये इक्वेशन नंबर फोर्थ. अब आपके पास दोनों चारों इक्वेशन हो गई, आप निकाल सकते हो भाई. अब इनमें कैलकुलेशन कर लो आप, इसको कैसे कैलकुलेट करना है. अब इतना आप कर लेंगे तो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं. इसमें टेंशन और एक्सीलरेशन दोनों हमें निकालने हैं. तो हम निकालें अब कैसे इसमें. तो देखो इसमें तो हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशन में अगर हम निकालेंगे तो पहले टेंशन निकाल लें. तो टेंशन निकालने के लिए हम क्या करें, इसमें cos अल्फा का इसमें cos बीटा का मल्टीप्लाई कर दो है, तो आपके पास निकल आएगा. तो देखो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी m2f के साथ हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो m2f t cos बीटा प्लस n2 की वैल्यू खत्म कर लो इसमें से, तो ये m2g cos बीटा प्लस m2f m2g, तो n2 हो जाएगा कितने के बराबर, तो m2f साइन m2f इज इक्वल टू t cos बीटा और प्लस n2 साइन बीटा. तो n2 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितनी, n2 की है m2g cos बीटा. n2 की वैल्यू हम निकालें तो ये m2g cos बीटा और प्लस m2g cos बीटा प्लस m2f sin बीटा, m2f sin बीटा. इस वैल्यू को आप इसमें लगा दीजिएगा तो देखो m2f t cos बीटा और प्लस, और ये m2g
कॉस बीटा प्लस m2f साइन बीटा, और ये साइन बीटा और ये हो जाएगा, और फिर आपके साथ फिर साइन बीटा, m2f साइन बीटा और फिर साइन बीटा, हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, देखो m2f t cos बीटा, और ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक 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 ठीक, इसका इसमें तो ये m2g साइन बीटा कॉस बीटा प्लस, और ये m2f साइन स्क्वायर बीटा, m2f साइन स्क्वायर बीटा, और उसी तरह से दूसरा वाला कर लो आप, तो ये आपका हो जाएगा m1f और n1 इक्वल टू हो जाएगा m1f साइन अल्फा और प्लस m1f और ये कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा माइनस के t कॉस अल्फा के साथ। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। सेकंड वाली वैल्यू आई n2 की कितनी, तो m1 में आप लगा लीजिए m1g कॉस अल्फा, अच्छा m1g कॉस अल्फा ये लगेगा यहाँ, ये भी इसी तरह से m1g कॉस अल्फा प्लस m1f साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस के t कॉस अल्फा के साथ। अब दोनों से हम वैल्यू निकाल लेंगे। भाई ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, ये फिफ्थ आ गई और ये सिक्स आ गई। अब सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट फिफ्थ एंड सिक्स। फिफ्थ और सिक्स को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू डिफाइन कराएगा, तो हमारे पास हो जाएगा जी का वैल्यू, जी आपकी आ जाएगी इसमें टेंशन में, एक तो एक्सीलरेशन आपके पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू जी, और ये m1 साइन अल्फा m2 साइन बीटा अपॉन m2 कॉस बीटा प्लस m1 कॉस अल्फा, और टेंशन निकल के आ जाएगा t m1 m2g साइन अल्फा प्लस बीटा और m1 कॉस अल्फा प्लस m2 कॉस बीटा। तो हमें टेंशन और एक्सीलरेशन मिल गए, हम दोनों निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन से हम कैलकुलेट करके ये वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।